الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. जी बहुत शुक्रिया कारी साहब। कारी मोहम्मद आज़म नूरानी साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कलाम कुरान पाक सुनाया। बहुत शुक्रिया जी। तो तुसी एक अल नईमिया इंटरनेशनल किरत अकैडमी भी आप चला रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी च गल करा? जी बिल्कुल। अच्छा जी, दसो किस तरह जी एक सफ़र का आगाज़ होया? मैं कॉलेज पढ़दा सी ते कॉलेज वाले मैनू एक कंपीटीशन होया। अच्छा। असगर माल कॉलेज की तरफों मैं नुमाइंदगी की ते इंटर कॉलेजेट मुकाबले च। अच्छा। ओहदे च मैं फर्स्ट आ गया। जबरदस्त। उस तो बाद मैनू समझ आई कि मेरे अंदर को कारी छुपया होया। मैं फिर मेहनत की है। हुण मेरे 21 शागिर्द तकरीबन जेडे आलमी अवार्ड एजाज याफ्ता हैं और 55 तो ज्यादा जेडे नेशनल अवार्ड होल्डर हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हर टेलीविजन नेटवर्क के सैर अवतार जितने भी कारी तुहानू नजर आते ना क्यों टीवी तो लैके PTV तक वो ज्यादातर अनईमिया इंटरनेशनल किरात अकैडमी के फजला ने मेरे शागिर्द ने ते मेरे उस्ताद मोहतरम किबला आलमी अवार्ड याफ्ता हजरत कारी लिखबो नईमी साहब के शागिर्द ने। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना करसा हो गया अकैडमी चलाते? ये तकरीबन 33 साल मैंने पढ़ाते होंगे। 33 साल अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो बच्चियां दा रुझान हैगा किरत ले? जी बिल्कुल पसंद करते ने, इंटरेस्ट लेके आंदे ने? बिल्कुल। अच्छा। अक्सर लोग मेरे को जरा जोक लैके आंदे ने, कहंदे ने कि मकामात सानू सिखाए जान। यानी पढ़े हुए कारी भी मेरे को सीखने से आंदे नहीं कि तुसी सानू मकामात लहजात सिखाओ। ते तजवीद दा ते तजवीद व किरात दा पाकिस्तान विच अल्हम्दुलिल्लाह ये सब तो वड्डा इदारा
खिदमात दे हवाले नाल ये इदारा है। माशाअल्लाह, दारुल तरतीलुल कुरान अन-नईमिया इंटरनेशनल साद कबाद रावलपिंडी अच्छा। ते अन-नईमिया इंटरनेशनल किरात अकेडमी चलो इस्लामाबाद। जी, अल्लाह ताला होर तरक्की देवे ते सदका जारिया मैं इसनूं कहांगी कि बच्चों नूं इस इंटरस्ट नाल तुसीं किरत ते लेके आ रहे हो। ए जी मेरे कोल जेह्ड़े इनामात ने स्पॉन्सर दी एक ह्यूज लिस्ट मेरे कोल हैगी है, पर टॉप्स बेवरेजेस दा जी तोहफा हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ 28 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਗੀ ਜੀ, 18 ਮਾਰਚ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹਸੀਨ ਮੌਸਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਾਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ K2 TV ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ईद की खुशियाँ दुबाला करेंगे। तो मैं चाहूँगी तो स्पॉन्सर दे कुछ हौसला अफजाई करने लई मैं कुछ ना लेना चाहूँगी। एक तो इस्लामाबाद चाय, रमज़ान की बरकतों भरी घड़ियों में सहरी हो या अफ्तारी, हर लम्हा बनाए ख़ास इस्लामाबाद चाय चाहत से भरी है जी। पाकिस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग टी ब्रांड, मजबूत रंग, लजीज जायका, हर कप में भरोसा। इस रमज़ान अपने घर ले आएँ जी इस्लामाबाद चाय। इसके अलावा जी बैंक ऑफ खैबर का बहुत शुक्रिया, टॉप्स बेवरेजेस का शुक्रिया, अडोर अंता जमीला, यू आर ब्यूटीफुल। ईद की तैयारियां तो जोरों शोर होनियां ते उहदे तुसीं अगर हेयर डाई करना चाहते हो तो तुसीं जरूर जेह्ड़ा अडोर नूं इस्तेमाल करना है। स्पॉन्सर्स बहुत सारे ने पर अज जेह्ड़ा ने पांडा दी वॉशिंग मशीन, डिनर सैट्स दो ने ते LED TV आज लाजमी असी जेह्ड़े ना जिन्हां दी अमानत हैगी है। एक सवाल मैं करांगी, उन्हां तुसीं जवाब देना 0514102357 ते फिर जीतन वालियां नूं कुरअंदाजी दे जरिए मिलणगे कुछ इनामात। ते फिर साडे कोल जी किचन काउंटर भी हैगा जी, कश्मीर वादी बनास्पति दा किचन काउंटर हैगा। ते अज वेखना मैं कि आसमा की तैयार कर रही है, कोई खास चीज़ माशाल्लाह बड़ा मैनू चंगा लगा आसमा दे नाल प्रोग्राम करके। पहली बारी मैं असी रल के प्रोग्राम किया तो बहुत मैनू मज़ा भी आया, सीखने भी बहुत कुछ मिले है। तो मैं चाहूँगी हुण चलिए किचन काउंटर ते वेखिए की तैयारियां हो रही है जी। आसमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? आज का रोज़ा बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तैयारियां तैयारियां बस आखिरी टाइम। अच्छा, और हाँ बस छोटी मोटी चीज़ें आपको पता है कि जब जैसे ही रमज़ान का एंड होता है तो फिर जो भी घर में अगर कोई तैयारियां रह गई हैं घर से रिलेटेड, और फिर साथ साथ अपनी तो शॉपिंग खैर हो ही जाती है, बस चल जाता है जो भी है ठीक हाँ। है। हाँ ड्रेस मुझे नया ही चाहिए होता है। बिल्कुल भाई, इसके बगैर वैसे भी क्योंकि सुन्नत ईद का दिन है। हाँ। जब हम आम दिनों में नए कपड़े पहन सकते हैं तो ईद के दिन क्यों ना आप नमाज के लिए अच्छे से तैयार हों और आप नया सूट पहने तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही। क्योंकि बाकी दिनों में तो हम पहनते ही रहते हैं, तो उसकी बड़ी खुशी होती है। बस बच्चों का आपको पता है जैसे अब छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, उसके अलावा कोई ज्वेलरी, तो वो मेरा प्रॉमिस था बेटा थर्सडे जाएंगे। जबरदस्त जी। अच्छा, ईद के करीब की जो रौनकें बढ़ जाती, बहुत मजा आता है। और आजकल ऐसे। कश्मीरी चूड़ियों का बड़ा रुझान है, बहुत कश्मीर ज़्यादा वादी बनास्पति का रुझान है। वैसे कश्मीरी चूड़ियों कश्मीरी चूड़ियाँ वो बार बार मुझे दिखा रही थी, मम्मा ये वाली हैं, ये हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा जाएंगे ले लेंगे। और माशाल्लाह से जो सोशल मीडिया पे हर चीज वायरल हो जाती है और हर चाहिए चीज़ मिल जाती है। जो भी- 2-2 हज़ार की चूड़ी मिल रही है, पता है आपको? तैयार होके जाना इस चीज के लिए। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। उसमें घुंघरू लगे हुए हैं। खैर रौनक बेटियों से, बेटों की भी होती है, बेटे भी उतनी तैयारियां करते हैं, लेकिन सही मजा बेटियों के साथ है। लेकिन कभी कभी मुझे ये लगता है ना रिदा, देखें ये छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, हाँ, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। ऐसा ही है। और बेटियां माँ बाप को नहीं बोलेंगी तो किसको बोलेंगी? ऐसा ही है। अल्लाह पाक उनके हाँ, नसीब अच्छे करे, आमीन, कल को आमीन। कहीं और जाती हैं, पता नहीं फिर वो उनकी वो सारी चीजें उस तरीके से पूरी होती हैं नहीं बिल्कुल होती ऐसे, हैं, बिल्कुल कौन ऐसे। उनकी वो सारी बातें सुनेगा? हाँ। माँ बाप ये है कि वो पूरी करते हैं, स्पेशली माँ। अच्छा, पहली दफा मैं जो है ना ईद अपनी बेटी के बगैर मना रही हूँ, बाहर गई है पढ़ने के लिए, तो मैं उसको बहुत मिस, उसको कह नहीं रही मैं, बट आई एम मिसिंग हर सो मच। और मैं अपनी भांजियों को भी तोहफे शोफे ले रही हूँ ना कि जो मैं उससे कमी ना कोशिश करी हूँ ऐसे पूरी हो कहीं जाए। ना बट कहीं वही बात कि माँ बाप अल्लाह ताला ने सलामत रखे, हम अभी भी आमीन। उनसे जो है ना वो जो फरमाइशें करते रहते हैं, और वाकई रौनक जो है वो इनसे ही है। बेटियों से होती है। जनाब अब आ जाए कुछ खाने पीने की बात। हाँ जी, खाने पीने पर अगर बात आ जाती है तो आज वादी कश्मीर में बनास्पति में आपके लिए जी मज़ेदार सा चिकन आलू का सालन बनेगा। और वैसे आप सब अपने अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन हर किसी के बनाने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, जिससे उसके वो टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। हाथ का जायका कहते हैं ना शामिल हो गया, क्योंकि उसके हाथ से डले हुए मसाले और वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ बीच में अदलाव बदलाव, जिससे आपकी रेसिपी बदल जाती है। तो इनकी बड़ी अच्छी सी, अगर मैं ऑयल की बात करूँ वादी कश्मीर का, ये पाउच आपको मिल जाता है, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे आपने कहा था कि ये गिरता नहीं है, आप किचन में लाएँ और इसी तरीके से बगैर किसी बॉटल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इनका 3 लीटर है,
1 लीटर है, फिर इसके साथ में पूरे पाउच का पूरा ये पैक भी आता है 5 लीटर अगर आप लेना चाहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है टॉप्स का वाइट विनेगर। आज ज़रूरत पड़ी है मुझे इस सिरके की। आज मैं थोड़ी सी हरी मिर्च के पकौड़े बनाऊंगी, तो उसके लिए आपको चाहिए टॉप्स का वाइट विनेगर। वो आपने सिरका लेना है और उसके अंदर मिर्च को कट लगा के अंदर से बीज निकाल के आपने डिप करके रखना है। कोशिश करें बड़ी मिर्च मिल जाए तो बहुत अच्छी है। मुझे बहुत बड़ी इस वक्त नहीं मिली, लेकिन ठीक है, जो मुनासिब सी है मैं उसमें भी बना लूँगी। इसमें हम बेसन के फिर पकौड़े बनाएंगे। और थोड़ा सा आपने इसमें जब ये मिर्च लेते हैं ना, आपने खाली किया तो आपने थोड़ा सा आमचूर भी लगाना है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। फिर टॉप्स का ऑरेंज जूस है, जैम है, और फिर इनका है जी ग्रीन चिली सॉस है, ये बड़ा मज़े का लगता है पकौड़ों के साथ। और इमली विनेगर, इनका ये जिंजर सॉस, ये भी बड़ा मज़े का लगता है। ये आप पकौड़ों के साथ और वैसे भी किसी रेसिपी में ऐड करना चाहते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है जी। चटनियाँ जो है ना, मुझे लगता है कि थोड़े से ना वो पकौड़ों की जो ना इज्जत और बढ़ा देती है। ऐसा ही है। समोसों की, रोल्स वगैरह, तो जितने खाने खा लें, उसके बाद जब मौसम बदलेगा और जनाब गर्मियाँ जो हैं वो आएंगी और फिर रमज़ान ख़त्म होगा, तो ना पकौड़े का वो मज़ा आएगा ना जो है समोसों का मज़ा आएगा। ऐसा ही है। वक्त के साथ साथ। अच्छा जी, हुन मैं चाहूँगी कि मैं जो सवाल मैं आज जड़ी है ना जिम्मेदारी पूरी कर देवां। सवाल है जी कि कुरान मजीद की कुंजी, चाबी किसको कहा जाता है? दोहरा रही हूँ मैं सवाल, कुरान मजीद की कुंजी यानी कि चाबी किसको कहा जाता है? जवाब दीजिए 0514102357। आज ऐसे करना कि अजी ये जो स्टूडियो है ना वो खाली करना है। वॉशिंग मशीन भी है जी, पैंडा दी ते डिनर सैट ने, LED TV है, वो सब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੇ। ਨੈਲਸਨ ਪੇਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਟੌਪਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਖਾਈਬਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਡੋਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਕੋਈ ਸੂਟ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ किसी का दिन तुसी बना सकते हो, किसी की मुस्कुराहट बखेर सकते हो। तो जनाब इसी इस गल नूं आगे बढ़ावांगे, लेकिन छोटी जी ब्रेक लैन लगे हाँ जी। असीं तुसी साडे नाल रहो, तुसी वेख रहे हो रमज़ान शादमान पंजाब दे रंगां दे नाल। जी जनाब, वेलकम बैक। तुसी वेख रहे हो रमज़ान शादमान KTU TV ते मैं रिदा इमरान ते जी। अज असीं रल के 28वां रोज़ा जिहड़ा ना ਉਹ कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी अफतारी का टाइम भी हो जाए, वेला भी हो जाए, तो असं उन्होंने भी सैलीब्रेट का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हाँ जी कि मैंने लगता है छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे आसमान ने जिक्र किया कि जे एक छोटी जी ख्वाहिशां ने, खुशियाँ ने, जिन्हों वंड के असी मजीद वधा सकते हैं ना। चाहे तुम अफतारियाँ शेयर कर रहे हो, तुम रेसिपीज़ शेयर कर रहे हो, सपोर्ट की कोई दुआ किसी के नाल शेयर कर रहे हो, मैनू लगता है कि जिहड़ियां खुशियां ने असी वंड के थोड़ी वधा सकते हैं। ते करना भी चाहिए। दुनिया च मैनू लगता है कि हुण हसने मुस्कुराने के मौके ने घट रह गए हैं, तो जे जो भी एक छोटा मोटा मौका मिले उन्होंने सैलीब्रेट करना चाहिए। तो असी मुसलमान होने के नाते मुस्कुराना भी सदका जारिया है, सलाम करना भी सदका जारिया है। तो मैनू लगता है बड़ी कमजरफी की अलामत हैगी तुसीं किसी नूं सलाम करो, वो अगे जवाब ना देवे, मूँह बना के बैठ जाए। तो यह छोटे छोटे जो जैस्चर्स ने यह तरबियत शो करते हैं। तो एक पॉजिटिव माशरे नूं बनाने लई इंडिविजुअल एफर्ट्स करना जरा ना बहुत जरूरी है। तो असी बड़े ईजीली लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो इस तरह खास तौर पर सोशल मीडिया पर जाके तुसीं खुल के बेइज्जतियां करते हो। लेकिन जो असी इंप्रूवमेंट की गल करिए, सब तो पहले मैनू लगता है कि अपने गिरबान झांकना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हैगा। इससे पहले कि पता कोई दूध का धुला हो तो किसी पर क्रिटिसाइज़ करे, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अपने आप को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार जी रिपीट करना चाहूँगी, मुझे लगता है ये मेरी राय, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है और ये मेरे पर्सनल राय होती है। हाँ जी, सवाल मैं कितना सीखी कि कुरान की कुंजी किसे कहा जाता है? 0514102357 इज द नंबर। पहले कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं प्यारी सैयदा? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से, और मैंने फर्स्ट टाइम आपको कॉल किया। आयशा, वेलकम टू रमज़ान शादमान। कैसी हैं, ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस आपका शो देखती हूँ और बड़ा अच्छा आप शो लेकर आती हैं और बड़ा अच्छा बोलती हैं। और आज आप यानी कि अपनी मकामी ज़बान में बात कर रही हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मुल्तान की सराइकी ज़बान है आपकी, आपसे मिलती जुलती है आप लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं आपको पता है कि हर बुध को मैं पंजाब दे रंग का पंजाबी मॉर्निंग शो भी करती हूँ। जी जी, मैं देखती तो हूँ। आपने वो भी देखना है? अच्छा, सही वो हो। भी देखती हूँ वो भी मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, और बहुत अच्छे शोज होते हैं।
तो K2 टीवी की बड़ी अच्छी काविश है ये कि इतना अच्छा शो लेकर आती हैं और रमजान में खास तौर पर Thank बड़ा you. अच्छा होता है इनका। Thank you so तो much. मैं Thank you, क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूंगी। आपने जो पूछा है ये है सूरत अल फातिहा। अच्छा, सही हो गया, सूरह फातिहा आपने जवाब दिया है, ठीक हो गया जी। लेट मी जी जी जी। तो मुल्तान देखिए जी जी देखिए क्या होता है, लेकिन ये है कि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियां दे। थैंक यू, और K2 टीवी बहुत शुक्रिया, एडवांस में ईद मुबारक, अल्लाह ताला आपकी आपको भी इबादतों बहुत- को कबूल करे, बहुत खुश रहें। आमीन, थैंक यू सो मच आमीन। कॉल करने का जी, थैंक यू। अच्छा जी, एक मैं तस्हीह कर देना चाहूँगी जी कि ये जो है ना जो सवाल मैंने किया है आपसे, इसमें किसी सूरह का या आयत का जिक्र नहीं है, एक लफ्ज़ है। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि मैं चाहूँगी कि जो मैक्सिमम हमारे तहफ़ जो है ना वो आज जो है वो चले जाएँ यहाँ से। मतलब पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हम चाह रहे हैं, लोग ज़रा खुले दिल का मुजाहरा नहीं करते, लेकिन हमारी तरफ से जितने भी तहफ़ आज देंगे, चाहे वो वॉशिंग मशीन है, LED TV है, इसके अलावा डिनर सेट्स हैं, वो जाएंगे। इसलिए हिंट मैंने ये दी है कि किसी सूरत का नाम इसमें नहीं है, अल्फाज हैं। सवाल ये है हमारा कि कुरान पाक की कुंजी किसको कहा जाता है? सोचिए और जवाब दिए 0514102357। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही है, कहाँ से? आप गैस करें कौन? मैं गेस करूं, ये शक्ल नजर नहीं आ रही आपकी, पता नहीं क्यों आज। कहाँ से कॉल कर रही हो? मियाँ वाली से। देखो मियाँ वाली तक तो मैं पहुंच गई हूँ। आप नाम बता दें अपना। सानिया बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। कौन बात कर रही है? सानिया। सानिया, हाँ मैं कहने लगी थी कि सानिया होगी। बस बस आपको तो याद भी नहीं था। क्या हाल है सानिया, रोजे कैसे गुजरे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, आपसे गपशप कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो मुझे भी बहुत लगता है, बस आप नेम भूल जाती हैं। अब तो आपका शो भी खत्म हो गया, वरना मैं आपको रोज कॉल करके याद करवाती। यार बस मैं अब बादाम खाने शुरू करूंगी, क्योंकि रहने दे, शायद आपको बादाम खाना भी भूल जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सानिया 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 सानिया, बस डन हो गया। और बताओ। जी, और आप सुनाएं, अब आप सुनाएं। रोजा है, मुझे तो बहुत रोजा लगा हुआ है। आपको रोजा लगा हुआ है? मुझे आज पता नहीं क्यों अभी तक नहीं लग रहा, मुझे फिक्र पड़ गई रोजा क्यों नहीं लग रहा मुझे। तो मैंने सोचा रोजा रखा है ना, मैंने कहा हाँ रखा है रोजा मैंने भाई, लेकिन शायद यहाँ बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हो गया इसलिए। हाँ, बारिश हमारी तरफ भी हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन ठंडे मौसम में भूख लगती है। शायद आपको भूल गया था ये भी, वरना आपको भूख नहीं लग नहीं नहीं, भूख के मामले को नहीं भूलती मैं कभी भी, लेकिन अब यार नहीं लग रही है तो मैं जबरदस्ती लगाऊं क्या भूख? थोड़ा टाइम रह गया बस। बस थोड़ा सा ही रहता है, आपसे बात करके टाइम पास कर लेते हैं। हाँ और क्या, कुछ इबादत करके, कुछ सो के, कुछ काम घर के काम करके वक्त गुजर जाते हैं। और आप करती क्या हो सानिया? मैं पढ़ती हूँ, स्टडीज करती हूँ। आपको कल भी बताया था, फर्स्ट ईयर में हूँ। ओहो, मैं तो आवाम के लिए पूछी, मुझे तो पता है, मुझे याद है। याद है आपको भी? फर्स्ट ईयर में हूँ, ICS कर रही हूँ, मैथ्स एंड कंप्यूटर। एग्जैक्टली, देखो दैट्स व्हाई मेरा मैथ्स बड़ा वीक था कि मैं भूल जाती थी कि हो क्या रहा है। 2 + 2 5 होता है, मैं भूल जाती थी। हाँ जी, वही सानिया हूँ। शुक्र है आपको ये तो याद है कि आपको मैथ्स वीक था। हाँ ऐसे वो ऐसे मुझे धोखे मिले हैं ना मैथ्स में, इसलिए। अच्छा मुझे बताओ, सवाल का जवाब दोगी आप? हाँ जी, बताओ। इसका आंसर है सूरत फातिहा। ओके, और ये हमें जवाब दे रही है सानिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ईद की तैयारियां पहले फिर से बता दो कितनी हो गई हैं? हाँ जी, ईद की तैयारियां ऑलमोस्ट डन है, बस मेरे जूते रह गए हैं, वो भी मैं लूंगी। और आपका कोई भी शो होगा, चाहे रमजान का हो या ना हो, लेकिन मैं आपको पक्का कॉल करूंगी। आपको एडवांस ईद मुबारक। आपके साथ बहुत अच्छे टाइम गुजरा, आपका शो परफेक्ट, नाइस, अमेजिंग, और आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, सुपर से भी सुपर। थैंक यू सो मच सानिया 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 सानिया, जिंदाबाद। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पता है कि इतनी कॉल आती है ना, कभी कभी जो नाम है ना, जिसे कहते हैं कंप्यूटर के जो है ना, वो ओवरलोड हो जाती है मेमोरी, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इतना अच्छा लगा कि हमारा ये 1 महीने का सफ़र जो है ना, तमाम मेज़बान ने कोशिश की कि अच्छे से हो जाए, और आप लोगों को पसंद भी आया। और हमें क्या चाहिए, है कि नहीं? आसमा जी आ गई मैं फिर से। मेरा वैसे इनकी बात से इत्तेफाक था
किस आज बात? मुझे भी दिन में मुझे पूरा रमज़ान भूख नहीं लगी, इतनी शदीद गर्मी में मुझे कभी वो फील नहीं आया कि मैं पानी चाहिए और कुछ हाँ। लेकिन आज मुझे दिन में ही भूख लगना शुरू हो गई थी। अच्छा। और मेरा इतना दिल कर रहा था मज़ेदार पराठा और उसके साथ चाय। हाय, होता है कभी कभी, है ना, किसी खास किसी और वो तो मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा आज तो इंशाल्लाह अपने लिए सहरी के टाइम ना पराठा चाहे, तो आगे से कहती है मम्मा इतनी भूख लग रही है। भूख लगी होता है कभी कभी, ऊपर से खुशबू आनी शुरू होती है ना इस वक्त 5 बजे के बाद, तो बस। हाँ जी, बताएं जी, कहाँ हाँ तक जी, पहुंची मुर्गी? सबसे पहले मैंने डाला प्याज, ठीक है, और प्याज के साथ ही मैंने साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा मिक्स साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और अगर तेज़ पत्ता है वो भी डाल दें, बड़ी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा, ये सब आपने शामिल कर देना है प्याज के साथ। हल्का सा वो फ्राई होता है तो आपने चिकन भी डाल देना है। आपने फिर इसको इतना फ्राई करना है कि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए प्याज भी और चिकन भी अपना कलर चेंज कर ले। उसके बाद आपने लहसुन अदरक डालना है, फिर आपने स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के डालने हैं, जैसे उसमें धनिया पाउडर है, उसमें थोड़ी सी अगर आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर हो गया और लाल पिसी हुई मिर्च हो गई, साथ में हल्दी हो गई। ये सारी चीज़ें आपने शामिल करनी है और फिर आपने उसके बाद डाल देना है जी टमाटर, चाहे टमाटर काट के डाल दें या पेस्ट डाल दें। फिर आपने उसको इतना फ्राई करना है कि टमाटर गल जाए, फिर आपने आलू शामिल करने हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप बनाएंगे ना तो आप देखेंगे आपकी रेसिपी में चेंज भी आएगा और मज़ेदार भी बनेगी। अच्छा, कुछ लोगों को टमाटरों का छिलका खाने में अच्छा नहीं लगता ना, जो टमाटर का, हाँ। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप वैसे छील लें। अगर छीलते नहीं है तो आप टमाटर को फ्रीज कर लें, वो भी बहुत आसान तरीका है कि आपने निकाला, जैसे ही पानी के नीचे रखा ना और यूं किया तो पूरे टमाटर से 1 सेकंड में आपका पूरा छिलका रिमूव हो जाता है। ठीक है। और फिर आप उसको उसी टाइम थोड़ा सा कूट लें, वो इतना अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, बड़ा बेहतरीन कुछ बन बच्चे जाता है। नखरे करते हैं ना। हाँ, और अगर इतना टाइम नहीं है तो आपके पास उसी वक्त छील लें हल्का सा टमाटर को, फिर आप डालें। ठीक हो गया जी। ये सारी रेसिपी जेडे हैक्स है ना, और याद रखना बहुत जरूरी है। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाए, ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम निदा है, मैं निदा इस्लामाबाद से कॉल कर रही हूँ। जी जी निदा, वेलकम टू। मैं केटू सहर कहने लगी थी। रमजान शादमान कैसी हैं? रोजे अच्छे गुजर गए? अल्हम्दुलिल्लाह, रोजों का बिल्कुल पता नहीं चला और हर साल ऐसे ही होता है, बट आप यकीन करें इस दफा तो रोजे लगता है वो ब्लिंक ऑफ आई वाली बात है। सही बात है, पलक झपकते गुजर गए, ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं अंदाजा हुआ कि हाँ, पता ही नहीं चला अशरा, एक अशरे के बाद दूसरा अशरा आया और भाग भाग के गुजर गया। मुझे लगा कुछ वो, मतलब हर दफ़ा ना मुझे लगता है कमी रह जाती है इबादत में, तसल्ली नहीं होती है। तो अल्लाह ताला जो भी टूटी फूटी इबादत है उन्हें कबूल करे और हमारी दुआओं में असर डाले। और निदा, क्या कहना चाहेंगी आप? बस योर प्रोग्राम इज वंडरफुल एज ऑलवेज। बड़ा मजा आता है आपकी बातें सुनकर, बहुत जिस शुक्रिया। तरह आप बयान करती हैं बातें, बड़ा अच्छा लगता है। और अस्मा बड़ी अच्छी कुकिंग करती है, मैं स्पेशली उनकी कुकिंग देखती हूँ, Thank बहुत you कुछ जी। सीखती हूँ। अभी तो आपने खुशबुएं नहीं सूंघी जो खुशबुएं की खानों से आती हैं। ओहो हो। हाँ, और इस्लामाबाद, वेदर ऑफ इस्लामाबाद और उनके पकवान तो आई कैन इमेजिन कि आप कितनी मुश्किल से बर्दाश्त कर बस ना पूछें, ना पूछें। बस सच अ ब्लेसिंग। और आप क्या करती हैं निदा? मैं हाउसवाइफ हूँ। मैंने आपके शो में पहले भी कॉल की हुई है। जी जी, हाँ। कुछ याद मुझे आ रहा है। मुझे इतने ताने पड़े ना मेरी मेमोरी लॉस की वजह से कि मुझे अब याद आना शुरू हो गया, पुरानी बातें भी याद आ रही हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बड़ा अच्छा शो कंडक्ट करती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू निदा, थैंक यू बड़ा सो मच। मजा आता है। आप जवाब देना चाहेंगी जो सवाल हमने किया है? जी, इसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ये कुंजी स्टार्ट है ना, बिगिनिंग इससे करते हैं तो। ठीक हो गया। निदा, ये यू आर कॉलिंग फ्रॉम? या आई एम कॉलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, शुक्रिया जी। ये तो भूली गई सा कि पंजाबी में गल करनी है। निदा, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। लेट यू नो कि आपने सही जवाब दिया है कि नहीं, ठीक है? तो असी जो कोशिश करांगे कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਨਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਖਤਾਵਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਖਤਾਵਾਂ
या रसूल अल्लाह। शर्म अपने में परछावे तो खावा या रसूल अल्लाह। शर्म अपने में परछावे तो खावा या रसूल अल्लाह। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, मैं बदकार ज़माना आका जदों मैं अपनियां भेखा खतामा या रसूल अल्लाह। बड़ाए चा मदीने दा ते दिल विच खौफ तारी है। बड़ाए चा मदीने दा ते दिल विच खौफ तारी है। मैं केड़ा मुँह मदीने लेके आवा या रसूल अल्लाह। मैं केड़ा मुँह मदीने लेके आवा या रसूल अल्लाह। तुसां की तीए कुंबा परवरी मैं जै कमीने दी या रसूल अल्लाह। तुसां की तीए कुंबा परवरी मैं जै निकम्मे दी। सुल्ताना मेहरबाना तज़ीशाना, तुसां की तीए कुंबा परवरी मैं जै कमीने दी। तुसां की तीए कुंबा परवरी मैं जै निकम्मे दी। हाय मैं मर जा दाज ना कर दो अतामा या रसूल अल्लाह। मैं मर जा दाज ना कर दो अतामा या रसूल अल्लाह। और जनाबे ज़हरा दा सदका ना मेरे ऐ बनू देखो। जनाबे ज़हरा दा सदका ना मेरे ऐ बनू देखो। रामा मैं मंगदा है दम दुआमा या रसूल अल्लाह। जदों मैं अपनियां वेखा खतामा या रसूल अल्लाह। शर्म अपने में परछावे तो खावा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली हसन सयालवी साहब तुहाडा आंदा बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ा खूबसूरत तुसी कलाम मुंतखब किया। किन्ना करसा हो गया नात खानी करते हुए?
मैनू जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14-15 साल हो गए 14-15 साल बकायदा सीखी है नात खानी करना। अच्छा, बहुत छोटी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा माइक में आप बोलेंगे? हाँ जी। हाँ जी, मैं बहुत छोटी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी शुरू ਕੀਤੀ ਸੀ और तकरीबन हो गए ने को 14-15 साल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सिखांदे भी हो? नहीं, मैं सिखांदा नहीं, अजे मैं सीख ही ਰਿਹਾ। सीख रहे हैं, जबरदस्त जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੀ ਟੌਪਸ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ, ਛੋਟਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਜ਼ਨੀ ਤੋਹਫਾ ਇਹ ਟੌਪਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸਰ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ बहुत शुक्रिया जी थोड़े आन दा। अच्छा ये लगता है कि नौजवान नस्ल जो है ना, आपकी उम्र के लोग भी जो हैं, वो बच्चे जो हैं या जो यंग जनरेशन है वो इस तरफ आने का शौक रखती है और होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को उसी सिखाइए, प्रैक्टिकली करके विखाइए। नाता पढ़ना मस्जिदा च जेह्ड़े महफिल होंदे ने वो मेरी ते मतलब मैंने तो बड़ी खूबसूरत यादां लैके चल रही हैं कि मेरे बचपन दी यादां ने कि महफिल होंदियां सन। हाले भी इस तरह ही है, महफिलों का इनकाद होता है जी, ते घरां दे विच भी न्याज का इंतजाम होता है। इह साडी तरबियत का जिहड़ा ना हिस्सा हैगा। ते रमज़ान दी जिहड़ियां बरकतां ने वो 3-4 दिहाड़े हुण रह गए ने, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ, ਆਫਿਸ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਮਾ ਮੈਂ ਆऊँ आपकी तरफ कि ना आऊँ, क्या ख्याल है? आ जाए जी कि हम देखते हैं कि मुर्गी भागी तो नहीं कहीं। मैंने सबसे पहले आपको जैसे बताया प्याज लिया और प्याज और गरम मसाला साबुत ठीक हो गया जी। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपने उसमें चिकन शामिल करना है। रंग कितना प्यारा है, इतना फ्राई करना है कि अच्छा सा चिकन का अपना कलर बदल जाए। ठीक है। उसके बाद आपने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, फिर आपने मजीद फ्राई करना है। तो प्याज और लहसुन अदरक और चिकन ये थोड़ा थोड़ा फ्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने स्पाइसेस ऐड करने हैं। उसमें स्पाइसेस में वही नॉर्मल नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो डालने के बाद आपने इसमें टमाटर डाले और टमाटर के बाद आपने आलू शामिल किया। अब आपने इसको इतना भूनना है कि ये टमाटर बीच में मेल्ट हो जाए। ठीक है। फिर आपने पानी डाल के और इसको हल्की आंच पे तैयार हो गया। फिर जब ये बिल्कुल रेडी हो जाने के लिए तकरीबन करीब होगा तो आपने इसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया ये ऐड कर देना है। हरा धनिया। हाँ। और ये बहुत मजे का बनता है। आलू चिकन का सालन जैसे गोश्त के साथ अच्छा लगता है ना, आलू उसी तरीके से चिकन के साथ भी, लेकिन बनाने का तरीका होता है। अच्छा, आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी के साथ फिट हो जाती है ना, तो इंसान को ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं आलू की तरह नहीं कहीं कहीं इंसान नहीं भी फिट हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि इंसान हर जगह अपना आप फिट करे। और क्या, हर इंसान आलू नहीं हो सकता। ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि चिकन और चावल के बगैर हमारी दावतें, हमारे खास खाने है ना, वो अधूरे हैं। अगर आप वैरायटी के साथ चिकन बना लेंगे तो और मजा आ जाएगा। हाँ जी। और थोड़ी थोड़ी बारीक बारीक डिटेल्स होती हैं जो हमारे एक्सपर्ट बताती रहती है हमें, जिससे हम खाने को ना मजा जो है ना जबरदस्त कर सकते हैं कि नहीं। कुछ और आपने कहना है? और बस ये मैंने साथ ही बेसन थोड़ा सा बनाकर उसमें बैंगन काट के डाल दिए और इसमें मैंने शामिल किया थोड़ा सा चाट मसाला भी, उससे टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है। और यहाँ मैंने सिरके के अंदर हरी मिर्चों को कट करके और इनके अंदर से बीज हटा के ना फिर मैंने इनको डाल दिया सिरके में। तो अब जब मैं बेसन के साथ इसको फ्राई करूंगी तो उसका वो जो तेजपन होता है ना हरी मिर्च का, वो खत्म हो जाएगा, ज्यादा स्पाइस और मजे का भी लगेगा। जबरदस्त जी। थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे ब्रेक की सूरत में। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं रमजान शादमान। वेलकम बैक जी। तुसी वेख रहे हो रमजान शादमान पंजाब दे रंगां दे नाल। ते एक छोटा जिहा मैं सवाल कीता सी कि कुरान मजीद की कुंजी यानी कि चाबी किसको कहा जाता है। इसमें किसी सूरत का नाम आपने नहीं लेना है। 2 ऐसे लफ्ज़ हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैंने बड़ी आपको जो ना ज़बरदस्ती हिंट दे दी है। 0514102357। हुण मैं चाहांगी जिहड़े साडे मेहमान ने, साडे परौने, मेरे उस्ताद मोहतरम जिन्हां कोलों मैं पंजाबी सीखण दी कोशिश कर रही हां, तारुफ हो जाए जी। इतफाक भट्ट साहब पंजाबी पोइट ने, आर्टिस्ट ने, तो मैं तो पछाणी ही नहीं कि कोई डिफरेंट किस्म के इतफाक साहब जिहड़े ने वो आए ने। इतफाक पगड़ी नहीं ना लाई, पगड़ी नहीं लाई तुसी। हाँ ऐसा जी। वेलकम जी। हाँ जी, बिस्मिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया कि मैं किटू दा फिर परौना बनिया। बिल्कुल जी। और उन्होंने सानू चीज दी, सानू मान परौने दिता। वाली फीलिंग नहीं आती, तुसी टीम दा हिस्सा लगदे हो। ठीक है ना। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
ਜਿਹੜੀ ਉਚੇਚ ਵਾਲੀ ਨਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਈਦ ਹੈ, ਮੁਹਰਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਜੀ, ਰਹੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ अमजद बाबू साहब, अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह आपने अपने सेट के हिसाब से और आपकी ज़बरदस्त एंट्री ने जो ना वो हमेशा रमज़ान की ट्रांसमिशन को चार चांद लगाए। हम लोग बड़े खुश होते हैं देख के, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा एक माहौल नज़र आ रहा है, बड़ा खूबसूरत लगता है। ये रौनक है रमज़ान की जी, ये रमज़ान की रौनक है। उनके साथ बैठी हैं जी सज्जल मलिक साहिबा, एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल वर्कर है एंड कॉलम राइटर भी हैं। सज्जल जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत रमज़ान मुबारक। शुक्रिया, खैर मुबारक। अब तो आपको ईद मुबारक कहनी चाहिए, ईद मुबारक भी कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से मौका दिया और मुझे वाकई अच्छा लगा दोबारा से आपसे मिलके, आपकी टीम से मिलके बहुत खुशी हुई। अचानक से मुझे मधु किया आपने, लेकिन बहरहाल बहुत आपने शुक्रिया। रौनक बढ़ा दी आगे। खवातीन ना वजूदे ज़न से तस्वीरें कायनात में रंग, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। इत्तेफाक साहब की हो रहा है आजकल, मसरूफियत की ने? ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆਬਾਜ਼ ਜੀ, ਬੋਲੀਆਂ ਫੇਮ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਟੂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੰਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ RIC 'ਚ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਟੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਈ। ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ 4 ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਚਿਕਨ ਹੈ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨੇ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। वो शादी कार्ड पे लिखा होता है ना खाने का टाइम 10 से 11, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਲੂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਅੱਜ? ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ जाएगा। शोरबे वाला बनाया है बहुत अच्छी शोरबा। अच्छा अमजद, क्या डिजाइन लेकर आ रहे हैं इस दफा ईद पे? क्या कोई खास चीज है हमेशा की तरह से? बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो काफ़ी हद तक वो बिल्कुल वाइंड अप हो भी गई है ईद कलेक्शन जो है। अभी ज़ाहिर है आपको पता है अभी दिन कम रह गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के जो हैं ड्रेसेस जो हैं ख़ासतौर पर स्टिचल, वो दिन रात काम करने के बावजूद अभी तक हम लोग थोड़ा सा सेट हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। अभी बस लोगों के देने वाले हैं और बस सबके लिए तैयारी, उनके लिए भी और हमारे लिए भी, कि ये दिन रात काम करके कोई अच्छे ड्रेसेस। अपने लिए क्या बनाया है? अपने लिए अभी कोई पता नहीं है कि बनेगा भी या नहीं, लेकिन हमेशा इसी तरह होता है कि आखिरी बिल्कुल जब चांद नजर आ जाता है तो उसके बाद हमारा जोड़ा तैयार होता है। हाँ, अच्छा चलिए, आपके तो अपनी मतलब समझे अपनी टीम है ना, हो जाता है, ऐसे ही होता है, वो तो होता है। सजल तुसी भी कॉलम निगारी करते हो ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में सोशल वर्क। सोशल वर्क ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ सोशल वर्क एक एडिक्शन की तरह हैगा, एक नशा है। नशा ये इसमें ना ये है कि अगर कोई आपको किसको कितना सुकून किस काम में आता है, तो मेरे ख्याल में जब आप किसी की मुश्किलात को कम करते हो ना, या किसी को हेल्प आउट करते हो, या किसी के फेस पे मुस्कुराहट ਤੁਹਾਡੀ वजह तो आती है ना, मैं भूल गई सी कि पंजाबी बोलनी है, पंजाबी प्रोग्राम। हाँ जी हाँ। तो फिर वो जो सुकून तुसी अपने अंदर महसूस करेंदे हो ना, मेरे ख्याल में उस तो वड्डी कोई चीज़ मैंने तो नहीं लगती। और फिर ये महीना माशाल्लाह बरकतां वाला महीना, तो फिर इस विच अपने नाल ना लग रहा सी, अपने इर्द गिर्द भी नज़र मारिए, अपने रिश्तेदारों में भी नज़र मारिए, और जितों तक साडी नज़र जा सकती है, जितना एक असीं कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जितने तुहाडे हत्थे च बिल्कुल, ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਥਰੂ ਫਰਮ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਫਰਮ ਦ ਚਾਈਲਡਹੁਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸ਼ਾमिल होनी चाहिए। बेसिकली सामने छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट दे देते जाएं, छोटे छोटे उनको आप किस तरह एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं। और नहीं तो चलें जब ये बच्चों का सेशन जैसे अभी इन दिनों बच्चों के आपको पता है स्कूल में रिजल्ट आ रहे हैं, फिर बच्चे नई क्लासों में जा रहे हैं, तो पेरेंट्स हैं या फिर स्कूल वाले हैं, ये सारे मिलके जो है ना बच्चों को कि आप अपनी पुरानी बुक्स जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों के अंदर हम ये चीज़ें पैदा कर सकते हैं कि आप अपनी जो पुरानी बुक्स है आप किसी ऐसे स्टूडेंट्स को दे दो जो इसको अफोर्ड नहीं दूसरी कर गल है कि सकता। पाकिस्तान के ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਸੀ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, खुले दिल ਦੇ मालिक ने, तो चैरिटी। अच्छा, एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें ना, और हमारे यहाँ ऐसे होता है कि ख़ास तौर पे हम लोग इस रमज़ान के महीने में, ये तो ज़ाहिर है बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ने हमें ख़ास इनाम भी रखे हैं कि आप एक नेकी करेंगे उसकी 70 नेकियों का सवाब है उसमें। लेकिन मैं हमेशा ऐसे भी बोलता हूँ कि आप सिर्फ इस महीने में नहीं, बाकी जो आने वाले 11 महीने उसमें भी ये काम होना चाहिए, लाजमी ज़रूरी होना चाहिए, और हर किसी का ख्याल रखना चाहिए गरीबों का। इसमें हम लोग ऐसे होते हैं असल में इस चीज़ में कुछ तो आपको पता है शैतान बंद हो जाता है, फिर उसमें ये होता है कि हमें नेकियां करने के लिए मुझे लगता नहीं शैतान बंद हो जाते हैं। नेकियां करने के लिए जो है ना वो माहौल हमें बहुत अच्छा मिलता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। ज़ाहिर है हर बंदे को पर्सनल, मैं खुद भी आपको इसकी बताता हूँ, तो वो ऐसे होते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं सिर्फ इस महीने में, बाकी जो 11 मंथ है उसमें भी हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करें ज़ाहिर इसमें। लेकिन ये होता है कि अल्लाह ताला ने इसमें सवाब बढ़ाया हुआ होता है, 70 गुना सवाब ज़्यादा किया हुआ होता है, तो उससे फिर ज़ाहिर है हम लोग फ़ायदा तो उठाते हैं और सबको उठाना चाहिए। अच्छा, मुझे एक शिकायत डिज़ाइनर से इस दफ़ा है कि कीमतें इतनी ज़्यादा हैं अमजद, क्यों? मैंने इतना प्यारा एक सूट देखा, वो 32,000 का 2 पीस था खाली। मैं कहा मैं की करा, मैं किथे जाऊँ? बस तुसी छड़ देना, असली जो छड़ता ये तुसी छाड़ दो बस, लेकिन नहीं छड़ाएंगे नहीं, मैं भाई आपका पहनाएगा, कोई मसला बहुत नहीं। शुक्रिया। लेकिन उसमें ये होता है, देखिए अभी मैम जो अभी तो आपको पता है लास्ट टाइम भी हम लोग आप सबसे बेस चीज़ होती है वो आपको हर कोई उसका रोनर हो रहा होता है कि लास्ट वीक में ज़ाहिर है हमारी पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, उसका भी इफेक्ट होता है। और बाकी अभी देखिए, अभी जब अच्छी चीज़ बनेगी तो मैं हमेशा क्लाइंट को बोलता हूँ जब आप अच्छी चीज़ पहनते हैं ना तो उसको अच्छे पे करने पड़ते हैं आपको। तसल्ली नहीं हुई, मुझे पता नहीं क्यों कोई सूट मुझे याद आ गया वो गम लेके मैं जो है ना गुजरने ना जाऊं कहीं। लेकिन ये कि वो आप पता है हमारी कमजोरी होती ना, जहाँ की हर स्वीट इतनी अच्छे मॉडल्स को पहनाया होता है, पतली पतली लड़कियों तस्वीरों में देख के अब खुद को लग रहा है कि हम ऐसी लगेंगी, लेकिन चलो कोई नहीं, होता है इस तरह इत्तेफाक साहब, है ना। वैसे सूट आजकल किराए ते भी मिल जाते हैं, किराए ते ईद ए लोग लहंगे गरारे किन्ने लेने रहते ईद ते लहंगा पहले मैं अजीब सी नहीं लगूंगी। अच्छा आप बंदा नहीं तुसी ईद बनानी है जिस तरह मर्जी पाओ, जेड़े मर्जी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ। वाकई रेंट ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ, ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। आई थिंक मेरे पेट से ही किफायत शारी जिस तरह होनी चाहिए है, किफायत शारी जैसे ਅਸੀਂ मतलब बना रहे उस तरह की किफायत शारी नहीं। वाकई ईदों के अलावा जी शादी ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ जी शादियां ते ज्यादा लाख ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਹਿੰਗੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 15,000 ਦਾ ਇਤਫਾਕ। अच्छा चलो 25 का भी मिल जाए, लेकिन वो थोड़ा 5-6 लाख के बच्चे देखो ना। एक्चुअली रिदा ये हम लोगों का ना एक मैसेज है जो आप तक लेडीज तक हमारा पहुंच चुका है। अच्छा, कि जो ब्राइडल ड्रेस है वो रेंट के लिए भी नहीं होता, ये कुछ भी आप अपना अच्छा एक्सपेंस करें, उसका अच्छा जोड़ा बनाएं, एक टेस्ट आपका तो काम है भाई। हाँ तो ये और सेकंड मैसेज मैं आपको बताता हूँ, सेकंड मैसेज ये है कि वो सिर्फ एक दफ़ा पहनना है आपने, और इतना ज़बरदस्त ये मैसेज डिलीवर हो गया, और अब हम सोच रहे हैं कि अब जेंट्स को भी ये मैसेज डिलीवर करें, उनको भी पहनाए लेंगे। हाँ लेंगे नहीं, फैंसी ड्रेस ओनली फॉर एक टाइम के लिए पहने बस। भाई मतलब बिग डे होता है उसमें। दूसरी बात है कि यू डोंट हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, आप कम बजट में भी आप जो है वो बनाते हैं। हाँ कस्टमाइज और बड़ी एलिगेंट ऐसी है, इसी तरह बिल्कुल ऐसे। अगर कुछ पहनना चाहते हैं, कुछ हिस्सा होता है कि किसी की चॉइस होती है कि वो हैवी जोड़ा पसंद कर लेते हैं हमारे पास आके, जैसा लाइक दूल्हा आते हैं वो शेरवानी करते हैं, शेरवानी फिर अफोर्डेबल आ जाती है उस रेंज में जिस तरह। लेकिन जो असल एक्सपेंस होता है ना वो उसमें कोई शक नहीं है कि जो ब्राइडल जोड़ा होता है उसमें। लेकिन वो देखें हम लोग भी क्लाइंट को वो सेटिस्फाई भी करते हैं कि ये आपकी लाइफ में 2 घंटे आपने पहना है, पूरा दिन भी नहीं पहना, 2 घंटे पहना, 2 घंटे में तो फिर ऐसी चीज़ पहने कि आप आपकी गैदरिंग है जो सामने आने वाले हैं वो उनको 95% लोगों को देख के वो कहें वाओ ये किसका जोड़ा पहना है। और 2 साल तक फिर आप बजट करते रहेंगे, कितने पैसे लगाए थे मैंने। लेकिन आई थिंक ही इज आल्सो राइट, मैं इनसे डिसएग्री बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये डिपेंड करता है, आप कम खर्च बाला नशी भी हो सकते हैं, इस तरह ही हो सकता है। की सोच रहे हो इत्तेफाक साहब? मैं सोच रहा कि तुसी सूट खरीदना, कहंदे हो फलानी दा सूट बड़ा अच्छा, मैं वही लेना जी जेड़ा उन्हें लिया।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 90,000 ਦਾ ਭਾਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ। हाय 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 इत्तेफाक सब भाई ने मुझे सूट याद दिलाता है, मेरी आंखें नम हो गई हैं। यहाँ मेरे छोटा सा ब्रेक वापस आएंगे। अल्लाह ताला साडी दुआ है ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸ਼ੂਟ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। आमीन, रल के बोलो आमीन। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी, आए हो ਤੁਸੀਂ देख रहे हो रमजान शादमान पंजाब दे रंगां दे नाल ते एक होर रंग दा मैं इजाफा करना चाहांगी जी। इस वक्त जो है PSL की ट्रॉफी आप जो खैबर टीवी देख रहे हैं, इस वक्त खास ट्रांसमिशन देख रहे हैं और न्यूज़ भी देख रहे हैं, वो पहुंच चुकी है खैबर नेटवर्क के पेशावर सेंटर पे। अच्छा, और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि डायरेक्ट ट्रॉफी जो है वो वहाँ पहुँची और हम कोशिश करें कि हम खुद भी रब्ता कर सकें और इस यादगार लम्हे का जो हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है हम उसका हिस्सा बने। PSL एक स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान की शनाख्त है, इसमें बहुत टैलेंट सामने आता है और खैबर नेटवर्क ने हमेशा ऐसे पॉजिटिव एफर्ट्स की जो है वो कदर की है, उसका शामिल रहे हैं, हिस्सा रहे हैं। और अभी भी एक जो है ये एक्टिविटी चल रही है पेशावर सेंटर में, हमें बड़ा मिस करी है, विश के में साथ वहाँ पर होती है, लेकिन हम कोशिश करें कि हम रब्ता करें और हमारे K2 के नाजरीन भी देख सकें, एक यादगार लम्हे का जो है वो हिस्सा बन सकें। मीनवाइल हम बातें करेंगे अपने मेहमानों से और उसके बाद आपको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनाएंगे। हम बात कर रहे थे जी माशरे की पॉजिटिविटी के हवाले से, और जो मुझे अच्छी बात ये लगी कि जब हम एफर्ट करते हैं उसकी पजीराई होती है। हमारे जो मेहमान हैं अमजद भाई भी और इत्तेफाक भाई भी सेट की बहुत तारीफ़ करें कि बड़ा रौनक सेट है, क्या बात है। मैंने कहा ये रमज़ान की रौनकें हैं और हम कोशिश करते हैं कि खुशियाँ आप लोगों की कोई दुबा लो। इत्तेफाक भाई क्या बात कर रहे थे आप कुछ इसी हवाले से? जी यही कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं कि रमज़ान की वजह से, मैं कहता हूँ कि रमज़ान को हम एक वेदर के तौर पे क्यों लेते हैं। मतलब उससे सदा रहना, हमारे मिजाज, हमारा इखलास और हमारा जो लोगों के साथ बर्ताव है, मैं भी ज़रा थोड़ा सा उर्दू आपके साथ, तो वो कह रहा हूँ वो हमेशा रहना चाहिए लोगों के साथ। जो आपकी काइंडनेस है, जो आपका हाथ, जो आप सदका खैरात मदद जो भी कुछ है आप वो करते हैं, तो वो ज़रूरी तो नहीं 1 महीने के लिए सिर्फ आप करें, वो आप सदा भी कर सकते हैं, थोड़ा कर लें, लेकिन इसको जारी रखना चाहिए। ये सदका जारी है, हर एक तक वो चीज़ पहुंच जाए। जैसे हम इस महीने में कहते हैं सारे सवाब सारी नेकियां समेट लें, वो उम्रा करके लोगों को खाना खिला के, किसी के कपड़े दे के या किसी को कुछ भी हेल्प करके, तो मेरा ख्याल है ये जारी रहना चाहिए। तो सेट ही कह रहे हैं कि थोड़ा सेट बड़ा आउट क्लास है, मैं तो मेरे वास्ते बड़ी अमेजिंग, असी और भी जगह ते जाने हैं, लेकिन अज दा जिहड़ा सेट है मेरा ख्याल है इन्होंने स्पेशल जिहड़ा कीता साडे वास्ते, मेरी इज्जत साडी रौनक रमजान दी रौनक बिल्कुल रमजान दी रौनक ਤੁਸੀਂ रमजान ਨੂੰ इतना अच्छा सैलीब्रेट कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ मुझे लगता है कि इबादत ही है, ये मुस्कुराहटें बिखेरना भी इबादत ही है। और मेरे ख्याल से जितनी परेशानियां दुनिया में चले, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे जो है अपना ख़ास रहम करे, अपना करम करे, सब खुशी से ईद मना सके, सुकून हो दुनिया में। शैतान लोगों की कमी तो नहीं है ना वैसे भी मुझे लगता है, लेकिन नेकी गालिब आती है चाहे कुछ भी हो जाए। आसमा जी मुर्गी काबू आ गई, मुर्गी आलू तैयार हो गए ने, इत्तेफाक सा वेट करें। हाँ जी, वादी कश्मीर में आप लोगों के लिए मज़ेदार सा आलू चिकन का सालन बनाया है हमने, और इसके साथ ही मैंने टमाटर को खाली किया। अच्छा। और उसी के अंदर अब ये देखें बैंगन के पकोड़े, हरी मिर्च के, और मेरे पास में थोड़ा सा हरा धनिया था, मैंने उसके भी पकोड़े बना दिए। हरा धनिया के पकोड़े? हाँ, उसके पकोड़े इस तरीके से आपने पूरा बंच लेना है हरे धनिया का और उसको डिप करके फ्राई कर लेना है, बड़े मज़े के बनते हैं। इसी तरह प्याज के भी बहुत मज़े के बनते हैं, सिर्फ अनियन के। अगर आपने उसको स्लाइसेस में कट किया और फिर आपने थोड़ा सा थिको बेसन आपने उसमें डिप किया और फिर उसके बना लिए, तो बड़े, और ये किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाएं तो आपको बहुत महंगे मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमारे पास में ये है सॉस है, और ये है टॉप्स का इमली जिंजर सॉस, और ये हम इसमें फिल करेंगे। फिर ये आप पकौड़ों के साथ में इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, बड़े मज़े का लगता है। और साथ में इनका जो ग्रीन चिली सॉस है ये भी मैं थोड़ा सा टमाटर में ही फिल कर दूंगी, ठीक है। ये भी टॉप्स वालों का है, ये भी बड़ा मज़े का लगता है। तो आप भी अपने घर में इसी तरीके से जब पकौड़े बनाएं, और अगर कोई चटनी कुछ नहीं बना हुआ है तो इसी तरीके से आप टॉप्स के ये वाले सॉस लें और साथ में आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। और टॉप्स की जैम है और फिर साथ में ऑरेंज जूस है, जब अफ्तारी करें तो बड़ा मज़ा आता है, आपको ठंडा ठंडा उसी टाइम जूस भी मिल जाए साथ में। और वादी कश्मीर में मज़ेदार सा आपके लिए खाना तैयार। अब लग रहा है रोज़ा मुझे, अब लग रहा है, इतनी तारीफ़ें कर दी ना, इतनी गुजर जाएगा टाइम भी। चटनियों का नाम ले लेके ना तो फिर
और निदा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खाने दसा ये पूरे 25 रोजे तकरीबन मेरी बेटी ने इफ्तारी तैयार की थी। अच्छा। हर दफा नई तो नई नेट तो देख के ना डिश बनाई, लेकिन मैं अल्फिया कहना उन्हें जो कोई भी नहीं बनी जी उन्हें बनानी चाहिए ना, मैं तो नया ही फ्लेवर में खाता है जो जेडे उन्हें इंग्रेडिएंट्स पाए उन्हें जो कम से कम कोई एक भी नहीं बनी 25 दिन वो मेरे लेकिन और एक बन कोई और नई इनोवेशन समझो कि 25 और जड़ियां नईयां जड़ियां तैयार हो गई उन्हें जो मैंने अपने अभी तक अभी 27-28 रमज़ान गुजरे ना, यकीन करें हम लोगों के लिए तो सबसे अच्छा, मेरी घर वालों के लिए सबसे अच्छा था कि हम लोग आप लोगों का प्रोग्राम देखते थे और दूसरे दिन का बिल्कुल सारी चीज़ें वो सेटअप कर लेते थे कि हम लोगों ने दूसरे सेकंड जो है वो जो सबसे अच्छा मेरे लिए मसला हल हुआ ना वो ये हुआ है कि आज क्या पकाना है। आपके प्रोग्राम वो सिर्फ आपके प्रोग्राम की और मैम की इतने ज़बरदस्त तरीके से इतने ज़बरदस्त तरीके से आप एक्सप्लेन करती हैं और सारी रेसिपी, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो खुद अक्सर कभी कभी कुकिंग करता हूँ तो वो मुझे वो हैंकी बैकी होती है ना उसकी वो बोलते हैं, वो मुझे पता है थोड़ा सा, तो जिससे आप एक्सप्लेन कर रही होती है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगर आप रेसिपी किसी को बता रहे हैं ना तो मैं कहती हूँ आप इतने प्यार से उनको हर चीज एक्सप्लेन करें कि अगला बंदा बनाए तो सेम वही रेसिपी को फॉलो करे और उसी तरह उसकी बने। और मैं फिर उसके साथ ना आपकी बिल्कुल इसी तरह जब मैं अपने मतलब टेस्ट करता हूँ तो मैं फिर वो एक्टिंग नहीं कर रहा होता, वो रियल ऐसी ही फीलिंग्स आ रही थी जैसे आप अक्सर बता रही होती कि अगर हम खाएंगे। और ये भी है कि खाना आप जितने प्यार से और जितनी तवज्जो से बनाते हैं ना, वो कहते हैं कि उस चीज का असर जो है ना, चलो जायका तो आता है, उस चीज का असर भी उस चीज में जाता है, वो जो किसी चीज के इफेक्ट जैसे माँ के हाथ के खाने बिल्कुल, तो वो इफेक्ट्स उसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो दोनों उसके अंदर आते हैं। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज क्या बनाना है ना, पुलाव बनाऊं या बिरयानी, कहते तुम बना लो चावल, नाम हम बाद में रख लेंगे वाह। अच्छा, मैं जेडे प्रोग्राम ने ना कुकिंग वाले इस वास्ते नहीं देखता बड़े गौर नाल कि उन्होंने कल कहना चलो हम तुसी पकाओ ना, कल देख रहे सो इस वास्ते मैं हाँ ठीक है जो मर्जी पकाओ, लेकिन 25 दिन जी डिशा बनिया ने उन्होंने जो कोई भी नहीं बनी जी असी देख के बनाई सी, सानू नए फ्लेवर मिले और असी नया उन्होंने एंजॉय किया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ नहीं मैं इतने नहीं कह सकता, नहीं, फिर मैं उन्होंने मैं ले जाऊंगी उधर, नहीं फिर घर वाले मैंने कहना चलो पकाओ तो नहीं खाओगे, तो फिर इस वास्ते मैं हाँ जी शौक है। हाँ, मैं रमज़ान में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है ना मेरा रमज़ान में होता है, ज़्यादा रमज़ान में हाँ थोड़ा बहुत होता है जो अफ्तारी से पहले काफ़ी हद तक होता है कि मैं उसको थोड़ा सा टाइम दूँ, और मैं चाहता भी हूँ, मतलब थोड़ा सा शौक भी है मुझे कि यार हम थोड़ा लाइफ चेंज करके उसमें हम लोग जाएं। ऑब्जर्व किया कि सर बैठे हुए थे विजिटिंग रूम में, तो मुझे यही लगा कि शायद कुकिंग के लिए बाद में पता चला कि इतना कोई हैंडसम कुक कम आ जाए तो मैं वो उनके अंदर से ना वो वाइब्स आ रही थी कि वो उनको कुकिंग में हाँ, भी नहीं मुझे इंटरेस्ट बहुत शौक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बनाता भी हूँ और खिलाता भी हूँ। करना चाहिए, मैं कोशिश करती हूँ डाइनिंग टेबल पे मैं पानी की जग के पास ना बैठूं, वरना मैं कुछ नहीं खा सकती, बस पानी जूस डाल दो पानी डाल दो, लेकिन ये कि अब कुछ दिन रहेंगे फिर हम याद करेंगे, टाइम ये ना 2-3 दिन रहेंगे उसके बाद फिर हम याद करेंगे। अच्छा जी, मैं अगर मैं सोचूं जे ते मैं ਚਾਹਾਂਗੀ कि ਤੁਸੀਂ अपनी मोटिवेशन ਤੇ एक्सपीरियंस ਨਾਲ शेयर करो कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਕਰਨਾ चाहिए ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਸਾਹਿਬ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬਿਹਤਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪका काम है आप नहीं कर, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਭਾਈਜਾਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। मैं नहीं समझता कि असी कामयाब ना होइए और असी अगे ना बढ़ सके अच्छे तरीके नाल, क्योंकि असी जो दूसरा बोर्ड चुक तुसी भी चुक लेंदे हो, हर काम कर लेना, अच्छा मैं कर लूँगी, रात को इस्त्री भी कर दूँगी, सुबह उठ के पॉलिश भी कर दूँगी, क्यों नहीं? वो जिसने करना वो करेगा, आज सीखेगा, उसके अपने भी काम आएगा, अगली ज़िंदगी में बेटियों के भी काम आएगा जो आगे जाएंगी, उनको भी पता होगा कि हम ये मुझे करवाया था किसी ने और मुझे करना ये आता है। इस तरह ही जी मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है वो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, अपने से नीचे जो तबका है उसका हमेशा अपना ख्याल रखें और लोगों का देखभाल करें, और हमेशा जो है ना जो सबसे अच्छा है वो है कि दूसरों को माफ़ करें, बस माफ़ करना ये बड़े बहादुरों का काम है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल जिक्र गुर्दे का काम है। ये सजल जी वो जैसे सर ने बात की कि एक तो ये कि हम जो भी करना चाहते हैं वो अपने घर से शुरू करें, खुद से शुरू करें, अपने बच्चों से शुरू करें, बजाय इसके कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि वो क्यों नहीं कर रहा है, ये वो करे, तो वो आप पहले खुद से करें, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का अमल करते हो ना तो फिर ही लोग उसको देख के तो आपकी बात में थोड़ा वजन हो सकता है, लेकिन जब आप खुद नहीं कर सकते तो वो फिर आप सामने वाले को कुछ नहीं कह सकते हैं। किस तरह की मुस्बत जेडे अप्रोच रखते हो, किस तरह मुस्बत रवैया चाहते हो, प्रैक्टिकली करके दिखाना बहुत जरूरी है। कि जी एक छोटी जी ब्रेक लैन लगी जी, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ रमज़ान शादमान पंजाब दे रंग दे नाल।
हाँ जी, और मैंने ब्रेक से पहले आपसे जिक्र किया था कि आज बहुत ही तारीख साज दिन है कि हमारे पास पेशावर सेंटर पे जी मौजूद है हमारी टीम और उनके साथ है जी PSL की ट्रॉफ़ी, और हम उस वक्त से कोशिश कर रहे थे कि हम आपको लेके चलें पेशावर। तो जी मुझे बताएं, राब्ता हो गया है तो ज़की की तरफ हम जाएंगे और इस तारीख साज मोमेंट का हिस्सा बनेंगे। जी ज़की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आरिदा? बिल्कुल ठीक, मुबारक आपको। आपको बहुत मुबारक हो। और PSL की ट्रॉफी वहां मौजूद है। व्हाट एन एक्साइटिंग मोमेंट, क्या हाल है और कैसा लग रहा है? ठीक ठाक जी। आरिदा, आपको पता है आज यहाँ पे क्या हुआ है? नहीं बताए ना, मैंने इसलिए तो आपसे बातचीत करी। क्या खास बात है? अच्छा, अब प्रोड्यूसर साहब, मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियर जी। अच्छा रिता, मुझे ये बताएं कि मैं आपको बता देता हूँ, आपने ग्रुप में डेफिनेटली देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम सारे केटू के व्यूअर्स के लिए भी कि PSL की ट्रॉफी पेशावर ज़ल्मी यहाँ पे लेकर आए हैं कोलैबोरेशन के साथ। जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मोमेंट है यार। मैं इतना मिस कर रही हूँ, मुझे भी ट्रॉफी के साथ होना चाहिए था उधर। बस बहुत लेट आई है ट्रॉफी, इस वक्त स्टेडियम चली गई है ना। ओह, क्यों 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 क्यों? तो कैसा फील हो रहा है? हमारे दोस्त जो ट्रॉफी लेकर आए हैं, हुमायूं बैंड के हेड फरहान बोगरा और जाम बॉयज के जुनेद कामरान सिद्दीकी, दोनों आपसे बात करने के लिए बेताब हैं कि चूंकि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। मुझे ट्रॉफी भी दिखाई ना, जरा ट्रॉफी दिखाई। ट्रॉफी आप स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और जो ओबेसिटी वाले हैं जिसको डॉक्टर समझता है कि इंजेक्शन से ये बीच में आवाजें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि हम जो है इसका हिस्सा बने हैं, और ये इंडीड हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। और K2 TV ने, खैबर नेटवर्क ने हमेशा जो है ना पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को जो प्रमोट किया है। और भी एक बेहतरीन, एक अच्छी बात यह है कि खुमारियां और जाम बॉयज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोलैबोरेट कर रहे हैं, और ऑफिशियल एंथम जो है ज़ल्मी का वो लॉन्च होने लगा है चांद रात को। जबरदस्त जबरदस्त। इस दफा ईद हमारी दुगनी तिगनी हो गई है। सही है, मजा आएगा। आज रात 10 बजे ऑफिशियल हमारी जो किट है वो भी लॉन्च होने वाली है, वो रिवील होने वाली है। तो क्रेडिट हम देंगे खैबर नेटवर्क को, पेशावर ज़ल्मी को। एक दफा क्लैप होनी चाहिए। जबरदस्त जी, जिंदाबाद। अच्छा, आपके लिए मैं प्रोड्यूसर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसकी फुटेज अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रॉफी हमारे पास थी यहाँ पे, क्योंकि दुनिया में फॉर द फर्स्ट टाइम खैबर टीवी इसको दिखा रहा है पूरी मीडिया पे। ईद से पहले ईदी, क्या ही मतलब मजे की बात होगी है। जबरदस्त। और ये कंसेक्यूटिवली सेकंड ईयर, दूसरा साल है कि ये सारी जो मेहनत आप देख रही हैं इस वक्त, और ये जो मुमकिन हो पाया है, ये CCO जो है खैबर ज़ल्मी के अब्बास जी, अब्बास लाइकज़ादा, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं खैबर नेटवर्क के केवान हामिद राजा साहब, ये दोनों उनकी वजह से। तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल, कि हमने इतना ये काबिल फख्र मोमेंट देखा और बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला हमारे नेटवर्क को और कामयाब करे और आगे बढ़ाए, और हम इस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया ज़की, थैंक यू एवरीवन। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वाओ, जबरदस्त जी, बहुत मुबारकबाद पूरी टीम को, खैबर नेटवर्क को। इंडीड प्राउड मोमेंट कि हम जो है ना PSL की ट्रॉफी दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम उनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, और एक अपना फीवर होता है और एक अपना नशा होता है इस चीज़ का। और केवान साहब का बहुत शुक्रिया, और बाकी तमाम लोगों को शुक्रिया। और हम इसी तरह से मिलकर जो है ना कोशिश करते रहेंगे कि हम पॉजिटिविटी बिखेरते रहें, और जो मुस्बत इमेज है पाकिस्तान का वो आगे बढ़े, जो खैबर नेटवर्क इसे पेश रहेगा। मैं चाहूँगी तीनों मेहमान जो है वो कोई पैगाम देना चाहें तो पैगाम दे दें। और आप तीनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है तीनों मसरूफ होंगे, आपने 26वीं रेसिपी ट्राई करनी होगी, आपने डिश का घर भी जाना है, और आपके भी जो अफ्तारी की तैयारी हो रही होगी। जी, क्या कहना चाहिए? मैं शेर एक सुनाना चाहता हूं। जी जरूर जरूर जरूर। 29वीं की शब को तेरी दीद हो गई। अच्छा, वाह वाह। 29वीं की शब को तेरी दीद हो गई, ईद से यूं पहले मेरी ईद हो गई। वाह वाह वाह। 28वीं नहीं है वैसे आज? मैं वैसे आपको शेर सुना। अच्छा चले, कोई बात नहीं, खैर मैं आपको तंग ना करूं, मुझे मजा नहीं आता। जी गमजद। हाँ, मैं PSL के हवाले से मैं मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का जो ये इतना बड़ा इवेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत
जॉइंट इवेंट बनता जा रहा है और बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। इस पे हमें बहुत फ़ख्र करना चाहिए और जो भी पाकिस्तान की कोई भी टीम जीती है तो हमेशा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ही जीता है। थैंक यू सो मच। जबरदस्त जी। जी बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपने साथ दूसरों को भी साथ लेके चले, सबको साथ लेके चले। अपने रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, आपके आमने सामने जिधर भी लोग हैं, दूसरों को भी अपने साथ चलाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी। इत्तेफाक भाई आपके लिए छोटा सा तोहफा टॉप्स की तरफ से जी। और अभी तो बैठे ना, मैं अच्छा मैं बैठे। हाँ हाँ मुझे कह रहे हैं मैं तो तैयारी करके जाऊंगा। नहीं नहीं, और क्या हमारी रेसिपी ट्राई नहीं करेंगे आप जो यहाँ पे बनाई गई है? और अडोर का तोहफा है जी, सांभर चाय ये का वही तोहफा बनी होगी जो आपने बनाई है रेसिपी। मेरे वाली पे तो रिस्क ना ही ले तो बहुत अच्छा है। हम जो ट्राई करते हैं घर में नई से नई चीज बनी हमारी हमेशा। जी अब मैं दावत देना चाहूँगी जी, हमारे मेहमान हैं जी सटे नाल बैठे ने मोहम्मद अली मोमिन भाई। तो अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान मुबारक, आखिरी अशरा मुबारक जी। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया। आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, अब बिस्मिल्लाह करें आप। सुन कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। सुन कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। जिसे आशनाओं का पास था वो वफाशियार चला गया। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे चांद की, जो तहे मज़ार चला गया है। कमी तो बस मेरे चांद की, जो तहे मज़ार चला गया। बह क्यों नसीर ना अश्क गम, रहे क्यों न लब पे मेरे फुगा। हमें बेकरार वो छोड़ कर सरे रागुजार चला गया। हमें बेकरार वो छोड़ कर सरे रागुजार चला गया। सुन कौन किस्साए दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, इतना अच्छा आपने पढ़ा है, बहुत मज़ा आया जी। छोटा सा, छोटा तो खैर मैं नहीं कहूँगी, तोहफ़ा तोहफ़ा ही होता है। आपके लिए एक गिफ्ट है जी, ये सुकून की तरफ से, और डिफरेंट किस्म के इसके ऑयल्स हैं।
आपको याद दिलाएंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहे। कि जी उन्हें कहना कि वेला रह गया यासिर भाई सवाल जी मैं ब्रेक है जी, ब्रेक लेने लगे जी, हम वापस आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान पंजाब दे रंगा दिला। जी जनाब वेलकम बैक। और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं और मैं चाहूँगी कि अब तक जो हमें कॉल्स रिसीव हुई ऑफ द एयर और ऑन रिकॉर्ड भी जो हमने टेलीविज़न पर भी दिखाई हैं, जो सवालात पूछे थे अब उनके जवाब दे दूँ। मेरे पास जी पैंडा के 2 डिनर सेट्स हैं, कुरानंदाजी होगी, मेरे हाथ में लकी ड्रॉ की चीज़ें पड़ी हुई हैं, बास्केट है इसमें नाम लिखे हुए हैं और पैंडा की तरफ से LED TV है और पैंडा की तरफ से ही एक वॉशिंग मशीन है। तो सारी ख़वातीन के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं रमीज़ इसहाक जो मेरे साथ इस कुरानंदाजी में हेल्प करेंगे। कल जो है ना आपको तिफल की तरफ से मोटर बाइक दी जाएगी कुरानंदाजी के ज़रिए और नेल्सन की तरफ से जो है वो वॉशिंग मशीन भी है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप बिस्मिल्लाह करें, विनर के नाम निकालें। पहले हम दे रहे हैं जी पहला वाला डिनर सेट। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी, और ये नाम है इस्लामाबाद से निदा। बहुत मुबारक हो निदा, आपके लिए पैंडा का डिनर सेट है। अगला डिनर सेट आज रमीज से सारी काम कराऊंगी मैं। बिस्मिल्लाह करें जी। तमाम स्पॉन्सर का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ रहे। ये है जी मंडी भाउद्दीन से शफकत खान भाई। शफकत खान आपको मिला है मंडी भाउद्दीन में, आप रहते हैं, पैंडा का एक दूसरा डिनर सेट। अब है जी LED TV, देखते हैं किसको मिलता है ये। है अपना नाम नहीं लिखा हमने, कितनी देखे फेयर डील चल रही है यहाँ पे कि हम किसी टीम के मेंबर का नाम नहीं है। अब हाय नहीं जी, ये है जी मोहम्मद असलम इस्लामाबाद से। बहुत मुबारक हो आपका पैंडा का LED TV। और देखो सही देख के जो है ना वो चीज़ें जा रही हैं। असलम भाई के लिए TV है और ये पैंडा की वॉशिंग मशीन है। करें जी बिस्मिल्लाह करें, देखते हैं कौन है। ये है जी नज़र हुसैन रावलपिंडी से, आपको मिली है जी वॉशिंग मशीन। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं पैंडा वालों का जिन्होंने हमारे लिए ताउन किया। तमाम गिफ्ट्स जो हैं वो जिनके नाम लिखे गए हैं ये मैं अलहदा कर रही हूँ, उन तक जो है वो पहुँच जाएंगे, हमसे रब्ता कर लीजिएगा। और कल जो है वो तिफल की बाइक और इसके अलावा नेक्सन की जो है वो नेल्सन पेंट्स की तरफ से जो वॉशिंग मशीन है वो दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम स्पॉन्सर का, बहुत शुक्रिया मेरी पूरी टीम का। कैमरा पर्सन है गुलदाद भाई से लेके कैमरे के पीछे जितने तमाम लोग हैं वो मेरे भाई, इसके अलावा जो सफाई करते हैं मेरे भाई वो भी हैं, MCR में लोग बैठे होते हैं, मेकअप के लोग हैं, पूरी टीम है। मैंने तो खैर नुमाइंदगी की है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैनेजमेंट का भी, मशर का भी कि उन्होंने मुझे मौका दिया एक दफ़ा और कि मैं आपसे कनेक्ट कर सकूँ। रमज़ान शादमान को पसंद करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाअल्लाह ताला कल से बड़े मज़ेदार प्रोग्राम, कल से नहीं चांद रात से बड़े मज़ेदार प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे ईद के हवाले से जो आपने हमारे साथ मनानी है। बहुत खुश रहिए और खुशियाँ बांटने की कोशिश कीजिए। जो इस रमज़ान में सीखा उसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की भी कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ओवर टू रमीज़, आपको एडवांस में ईद मुबारक। ठीक है जी, तमाम देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारी टीम का हिस्सा, सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ओवर टू रमीज़। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो
तेरे औसाफ हमीदा और तुझ सा कोई आया है नया गजहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा